परमात्मा शिव और श्री कृष्ण में महान अंतर। परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। श्री कृष्ण साकार स्वरूपधारी देवता है। परमात्मा शिव सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च शक्ति है। श्री कृष्ण सर्व देवताओं में भी श्रेष्ठ और शिरोमणि है। परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारे अजन्मा है। श्री कृष्ण का जन्म सृष्टि के प्रथम युग सतयुग में हुआ। वे सतयुग के पहले प्रिंस हैं। परमात्मा शिव सर्व कलाओं, ज्ञान, गुण और शक्तियों के सागर हैं। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। परमात्मा शिव पतितों को पावन बनाने वाले हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी देवता है। परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। वह सृष्टि के रचनाकार हैं। श्री कृष्ण उनकी ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रेम ही परिवर्तन का आधार है। हम जितना प्रेम में रहेंगे, प्रेम स्वरूप हो रहेंगे, उतना हमारा अपना परिवर्तन हो जाएगा। और हम प्रेम में तभी रह सकते हैं जब मैं आत्मा अपने आप को देखती हूं, जब मैं अपना ही सारा दर्शन सारा दिन करती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और मुझे क्या करना है। कोई कैसे और क्या बोल रहा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, परंतु मेरा रोल क्या है? इस समय जब मेरा अटेंशन अपने ऊपर होगा, तब ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं आत्मा मन से हल्की रहकर परमात्मा बाप की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट अपना पार्ट प्ले कर सकूंगी। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन के सबको नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, बरस
रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह कटे बिजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह कटे बिजबाला। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन के संग नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। भगवान, भावना, भोजन। हम जब भी भोजन करें तो पहले परमात्मा पिता को वो समर्पण करके फिर भोजन को स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार करवाई हुई एक एक बाइट जब अंदर जाती है तो ये जैसे शिव बाबा की लाइट ही अंदर जाती है हर चीज में, जो कि हमें हर बुराई, हर नेगेटिविटी से न्यारा होने का सहयोग देती है। अर्थात ये किसी बुराई को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन के संग नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। कान्हा मुरली बजाए, पल में पागल बनाए, आस मिलने की जागी सबके तन मन में। कान्हा मुरली बजाए, पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। गोप और गोपी आए, कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। गोप और गोपी आए, कृष्ण रास रचाए, आज आनंद छाया है सारे मधुबन में। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे, गोरी गोपी झूमे। झांझ मृदंग मंजीरा बाजे, गोरी गोपी झूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। घर के रूप अनेक शाम सबके संग नाचे घूमे। पूनम का उजियारा छाया जीवन में, पूनम का उजियारा छाया जीवन में। कान्हा मुरली बजाए, पल में पागल बनाए, आस मिलन की जागी सबके तन मन में। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन के संग नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। एक परमात्मा के संग से मन बने सुमन। इस समय बस हमारा एक ही संकल्प हो, एक बाप, दूसरा न कोई, एक बल, एक भरोसा, क्योंकि इससे ही हम सहज ही हर चीज से न्यारे हो सकेंगे। जब एक परमात्मा बाप और एक मैं रह जाता हूं तो वो स्थिति जो होती है वो स्थिति बाप समान स्थिति होती है। उस स्थिति में कोई भी चीज हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। हम सब चीज से ऊपर हो जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं।
शिव निराकार साकार हो रहा है। गीता में वादा किया वो निभाए, गीता में वादा किया वो निभाए। परम धाम तज के वो धरती पे आए, परम धाम तज के वो धरती पे आए। दर्शन भक्तों को वो अपने दे रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। अमरनाथ शिव सबकी ले रहे बलाएं, फरिश्तों सीखो तुम देवों की कलाएं। अपनी पार्वतियों को वो मुरली सुनाए, उनको बीते जन्मों की यादें दिलाए। लाखों को उनका दीदार हो रहा है, लाखों को उनका दीदार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। शिव निराकार साकार हो रहा है। हर आत्मा सोचती है कि भगवान मेरी इच्छा से चले, परंतु वो ये नहीं सोचती कि मैं भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलूं। क्योंकि जैसे ही हमारे लिए बाहर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो फिर परमात्मा की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और होने लग जाती हैं। हम चीजों को, बाहरी काम को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, बाबा की समझाने को नहीं। और फिर बाबा को ब्लेम देते हैं, भारी हो जाते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। अर्थात मैं भगवान को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलाना चाह रही हूं। चलना तो मुझे भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग है कि वो मेरे से क्या चाह रहा है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है और उसे तो दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। हम तो खाली बाहर बाहर का देखते हैं और थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे होती है, उसके साथ साथ हिलने लग जाते हैं। परंतु जितनी हमारी अंदर की आंख खुलती है तो हम हिलते नहीं हैं। तब हम कहते हैं, भगवान मैं इतना पावरफुल हो जाऊं कि आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। तो जितनी अवेयरनेस रहती है उतना ही सहज हो जाता है। Krishna
परिवर्तन और पश्चाताप। शिव बाबा को बच्चों को आंख भी दिखानी पड़ती है, तो ये आंख कोई साधारण आंख नहीं होगी। ये पश्चाताप की अग्नि होगी, जिसमें झुलसना पड़ेगा हर आत्मा को। परमात्मा बाप का आंख दिखाना अर्थात बाप जज बनकर बैठा होगा तब। शिव बाबा प्रेम का सागर है, वो हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाता, परंतु हम खुद ही अपने कर्मों अनुसार भोगना भोगते हैं। इसीलिए चेक एंड चेंज करो। परमात्मा से दिल का संबंध। परमात्मा की याद तो अंदर की बात है, और जिसके अंदर दिल में परमात्म याद समाई हुई है, तो वो अपनी हर प्रॉब्लम सहज ही समर्पण कर सकेगा। क्योंकि जो केवल बाहर से ऊपर ऊपर से ही परमात्मा को याद करता है, दिल से नहीं, भावना से नहीं, तो वो कोई भी परिस्थिति आने पर हिल जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता। और जो दिल से याद करता है, वो हर परिस्थिति से सहज ही पार हो जाता है। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। सोना उगले सुबह का सूरज, सोना उगले सुबह का सूरज,
चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आंखों में, सोना उगले सुबह का सूरज। हम श्री कृष्ण की झांकियां तैयार करते हैं, परंतु अपने जीवन में नहीं झांकते। श्री कृष्ण को सुंदर कहते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर हुई है। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण मानते हैं, परंतु इस बात का चिंतन नहीं करते कि हमारा अपना जीवन चढ़ती कला की ओर जा रहा है या उतरती कला की ओर। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दामन की ओर भी झांक कर देखें कि उसमें कितने दाग हैं, और फिर हम ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा अपने जीवन को भी झांकियों के योग्य अर्थात सुंदर बनाएं।